हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा था कि एक तूफ़ान आया था जिसका नाम था ताउते। ये ताउते नाम का तूफ़ान आया था जो कि अपने इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया था। ये ताउते नाम का एक तूफ़ान आया था जो कि वेस्टर्न कोस्ट, गुजरात और महाराष्ट्र के ये कोस्ट को ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था और यहाँ से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इस नुकसान को हम लोग अभी रिकवर नहीं कर पाए थे, तब तक एक और तूफ़ान आने की फोरकास्टिंग कर दी गई है। एक जो फोरकास्टिंग की गई है वो आईएमडी के द्वारा की गई है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारतीय मौसम विज्ञान। ठीक है, इस आईएमडी का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 में हो गई थी। तो अभी जो दूसरा वाला तूफ़ान आने वाला था तौकात के अलावा, तो वो बे ऑफ बंगाल में आने वाला है, इस रीजन में आने वाला है। बे ऑफ बंगाल में आएगा और हिट कहाँ पे करेगा? सबसे ज़्यादा ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन दो राज्यों में हिट करेगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की जो संभावना जताई जा रही है वो यहाँ पे जताई जा रही है। तो बेसिकली ये जो आप लोग नाम सुने हैं तौकाते, और जो दूसरी तूफ़ान आने वाली है उसका नाम है यास। यास नाम है ये। आप लोग देख रहे हैं ये एक अलग अलग नाम दिया जा रहा है हर तूफ़ान का। तो उसका ये नाम निर्धारण कैसे होता है मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये नाम का निर्धारण जो होता है वो एक 13 देशों का एक संगठन है, उससे नाम का निर्धारण किया जाता है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से देश हैं जो नाम का निर्धारण करते हैं। इसमें देश है ईरान, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरब। ये 6 कंट्रीज़ हो गए अरब के। उसके बाद इधर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और एक यहाँ पे मालदीव्स। इतनी ये 13 कंट्रीज़ हैं। ये 13 कंट्रीज़ मिलके नाम डिसाइड करते हैं और ये लोग नाम पहले से रेडी रखते हैं। जैसे कोई तूफ़ान आता है उसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इतनी सारी कंट्रीज़ नाम देते हैं। तो ये जो बेसिकली यास तूफ़ान बे ऑफ बंगाल में आने वाला है, ये अपने 2021 का दूसरा तूफ़ान है, जबकि पहला तूफ़ान ताउते अभी आ चुका है जो कि इधर आया था अरब सागर में। ठीक है, जो अपने वेस्टर्न कोस्ट को हिट किया था इंडिया में। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें हैं कि नाम इस बार नाम कौन दिया था। जो यास नाम दिया है वो नाम दिया गया है ओमान के द्वारा, और जो ताउते नाम दिया गया था यह नाम दिया गया था म्यांमार के द्वारा। तो अलग अलग कंट्रीज़ बारी बारी से नाम देती हैं। ताउते जो नाम दिया गया था अभी जो आया है वो म्यांमार, जो आने वाला है उसका नाम ओमान ने दिया है, जिसका यास है। ठीक है, आप लोग ये देख रहे हैं कि अफेक्टेड एरिया मैंने भी बता दिया है, और कौन कौन से कंट्रीज़ डिसाइड करते हैं नाम ये भी मैंने बता दिया है कि 13 कंट्रीज़ का समूह है जो नाम मिलकर डिसाइड करते हैं, जो इस रीजन में हिंद महासागर और अरब सागर में आने वाली जो भी चक्रवात या फिर तूफ़ान होते हैं समुद्री, उनको नाम देने के लिए जो संगठन बनाया गया है वही 13 देशों ने बनाया है। उसके बाद मैं कुछ बात कर लेता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें कन्फ्यूज़न होती है कि टाइफून क्या होता है, हरिकेन क्या होता है। टाइफून, हरिकेन और एक होता है टॉर्नेडो, एक होता है विली विली। ये एक्चुअली अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम है। जो टाइफून है वो आता है यहाँ पे लिखा हुआ है जापान, फिलीपींस, ताइवान और ईस्ट एरिया ऑफ चाइना। मीन्स जो आप लोग मैप में देख रहे हैं ये वाला एरिया, जापान का एरिया ये, और फिर इधर ईस्ट चाइना, ये ताइवान और फिलीपींस इधर है। तो ये सब इस रीजन में जो होता है उसको हम बोलते हैं टाइफून। ठीक है, और ये जो हरिकेन होता है, हरिकेन मेनली कैरेबियन सी की तरफ आता है। ये जो कैरेबियन सी का एरिया है आप लोग देख रहे हैं, ये वाला एरिया ये कैरेबियन सी का है। और कुछ हरिकेन का पार्ट इधर भी है जो कि वेस्टर्न यूएसए में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम कैरेबियन सी में ही देखने को मिलता है। जितना इधर इस एरिया में इक्वेटोरियल लाइन के आसपास में आता है, ये इस इलाके में जितना आता है उसको साइक्लोन बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रीजन में विली विली बोला जाता है। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हैं
लगभग एक ही जैसी हैं, समुद्री तूफान हैं, बस इनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे विली विली ऑस्ट्रेलिया में, और जो मैंने अभी बताया था कि हरिकेन जो है, हरिकेन जो यूएसए और कैरिबियन सी के आसपास में आता है, और साइक्लोन अभी मैंने बताया कि जो सेंट्रल एरिया है या इक्वेटोरियल एरिया के आसपास में उधर बोला जाता है। और उसके बाद ये टाइफून मैंने बताया कि चाइना, फिलीपींस और जापान इन सब एरिया में आता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में। ये आप लोगों ने देख लिया। इन सब में डिफरेंस क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस थोड़ी सी स्पीड की बात है। जो इधर साइक्लोन आती है थोड़ी सी स्पीड कम होती है, लेकिन जो ये हरिकेन होता है उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा, टाइफून की भी ज़्यादा होती है, हरिकेन की भी 90 से 190 kmph के आसपास में होती है। ठीक है, आप लोगों को ये डिफरेंस बता दिया। आप लोग इस नक्शे में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सा वो तूफ़ान पाया जाता है समुद्री। नक्शे में देख रहे हैं हरिकेन जो है इधर कैरिबियन सी और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए। उसके बाद ये आपने साइक्लोन देखा, बताया था इक्वेटोरियल जो रीजन है ये वाली इधर आता है, और जापान की तरफ उसको टाइफून बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे विली विली नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में इसी तूफ़ान को विली विली बोलते हैं। ठीक है, अब अभी दो चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक तो होता है साइक्लोन, एक होता है एंटी साइक्लोन। दोनों का एक दूसरे का अपोजिट काम है, अपोजिट जैसा ही होता है। एंटी साइक्लोन को बोलते हैं प्रतिचक्रवात, प्रतिचक्रवात, और साइक्लोन को बोलते हैं चक्रवात। बस थोड़ा डिफरेंस होता है। जो चक्रवात होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है, सेंटर पे जो सेंटर पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है सेंटर पे, ये होता है चक्रवात में, जबकि प्रतिचक्रवात में सेंटर पे हाई प्रेशर होता है। और हमें ये पता होना चाहिए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है, यानी कि चाहे वो एयर हो चाहे वाटर हो, जिधर ज़्यादा प्रेशर होगा उधर से, जिधर कम प्रेशर होगा उधर की तरफ फ्लो होता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो एरो बना है उसके हिसाब से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा, मीन्स बाहर से अंदर की तरफ इसका फ्लो होगा एयर का, ऐसे। ठीक है, और जबकि प्रतिचक्रवात में इसका उल्टा होता है, प्रतिचक्रवात में अंदर से बाहर की तरफ चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये जो होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का केस जो है, जो हमारा ग्लोब है, मान लीजिए ये ग्लोब है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इसका डायरेक्शन होता है, चक्रवात का डायरेक्शन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, मीन्स घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत में। और प्रतिचक्रवात वो होता है क्लॉकवाइज, ऐसे। जबकि इसके जस्ट अपोजिट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट हो जाता है, वो होता है क्लॉकवाइज होता है चक्रवात या फिर साइक्लोन, और एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है प्रतिचक्रवात, या फिर इसको बोलते हैं एंटी साइक्लोन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इससे ही मिलता जुलता एक और टर्म आता है, वो मैंने नहीं बताया था अभी, वो होता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है, टॉर्नेडो भी एक टाइप का तूफान ही है, बस वो सी एरिया के अलावा वो लैंड एरिया में भी आ सकता है। और उसका रीज़न होता है जब कोल्ड एयर और हॉट एयर आपस में टकराती हैं तो एक अलग सी कंडीशन बन जाती है, और कुछ ऐसा दिखता है टॉर्नेडो। एक बहुत ही वायलेंट तूफ़ान है, ये लैंड एरिया में भी आता है, बहुत ही वायलेंट तूफ़ान है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और ये मोस्टली ये जो टॉर्नेडो है मोस्टली यूएसए के एरिया को कवर करता है, यूएसए या फिर हम कह सकते हैं अमेरिकन कंटिनेंट को कवर करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन तो आप लाइक करें, और आपको लगता है कि इससे किसी को बेनिफिट हो सकता है, किसी को ज़रूरत है तो उसको शेयर भी करें।